नमस्ते प्यारे बच्चों। दादी माँ का एक भाग, पहला भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। आज दादी माँ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। किशन भैया की शादी ठीक हुई। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार पर कोच का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करो तो होने वाला नहीं। तो उन दिनों किशन भैया की शादी ठीक हो गई थी, पक्की हो गई थी। और दादी माँ के अंदर जोश, उत्साह, खुशी बहुत थी और दिन भर घर से गायब रहती थी। और सारा घर जैसे उन्होंने उस समय सिर पर उठा लिया था। और पड़ोसी की औरतें उसके पास आती थी और उसे बुलाती थी। लेकिन दादी माँ कहती, बुरा न मानना कि हमारा कार पर कोच का घर ठहरा, काम बहुत सारा है, एक काम अपने हाथ से न करो तो होने वाला नहीं। यदि एक काम मैं अपने हाथों से न करूं तो ये काम होने वाला नहीं है। जानने को सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, और औरतें जो है, सभी औरतें जानती थी कि दादी माँ तो कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। तो जब जो भी काम है उस काम में यदि दादी माँ नहीं होगी तो वो काम जो है देर से हो जाता है, जल्दी नहीं होता। उन दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। तो उन दिनों की बात है, लेखक एक दिन घर पर आए और बाहरी निकसार पर, जहाँ पर दरवाजा होता है बाहर निकलने का, वहाँ पर दादी माँ जो है किसी पर बिगड़ रही थी, गुस्सा हो रही थी। मैंने देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। तो मैंने देखा कि पास के कोने में दुबकी एक औरत है, रामी की जो चाची है वो खड़ी है। और दादी माँ उसको कह रही है, सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो दादी माँ ने उसको कुछ पैसे सूद पर, ब्याज पर दिए थे। तो दादी माँ उससे झगड़ा कर रही थी कि मेरा पैसा कब देगी, अब देगी तब देगी। और वह जो रामी की चाची है वो कह रही थी कि अगले फसल में दूंगी। तो इसलिए दादी माँ उस पर गुस्सा हो रही थी। तो रामी की चाची कहती है, दूंगी मालकिन। रामी की चाची कहती है, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों में आकर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो ये जो रामी की चाची है वो दादी माँ के पास फिर से पैसे मांगने के लिए आई थी। वो कहती है कि मेरी बिटिया की शादी है, यदि आप मुझ पर दया नहीं करेंगे, आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मेरी बेटी का कैसे होगा, ब्याह कैसे होगा। तो दादी माँ कहती है उसको, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट जाती है। दादी माँ उसको कहती है, हट हट, अभी नहा के आई हूँ। तो दादी माँ पीछे हट जाती है। जाने दो दादी। तो लेखक ने कहा, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो लेखक ने कहा, जाने दो दादी, बेचारी है, गरीब है, उसको दे देगी कभी तुम्हारा पैसा। तो दादी माँ लेखक को कहती है, चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया और लेखक चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, बहुत सारे दिन हो गए।
मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया था। लेखक जो है इस प्रसंग को भूल गए थे। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। तो लेखक को एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वो दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो मैंने उनको पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवल होकर कहा, घबराते हुए कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखो धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसे मेरी बेटी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो वो जो रामी की चाची है वो उस लेखक को बताती है कि मैं ऋण से मुक्त हो गई, मालकिन ने मुझे ऋण से मुक्त कर दिया, मेरा सारा पैसा माफ कर दिया और ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर उन्होंने मुझे कहा कि देखो धन्नो, जैसी बेटी तुम्हारी है वैसी मेरी भी है, और 10-5 रुपए के लिए हंसाई न हो, तुम्हारी जो दादी है वो भगवान के समान है, देवता है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, तो रामी को चाची को मैंने पूछा, उस दिन तो बहुत दादी माँ डांट रही थी तुम्हें? तो रामी की चाची कहती है, वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। तो रामी की चाची कहती है, वो तो बड़े लोगों का काम है, रुपया देते हैं और डांटेंगे भी नहीं तो उसका क्या लाभ। मैं मन ही मन इस स्तर पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो लेखक जो है वो मन ही मन ये जो तर्क था, विचार था, उस पर हंसते हुए आगे चले गए। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। तो हम देखते हैं कि कहीं कहीं विवाह से पहले ही औरतें 4-5 दिन गाना गाती है। उसी प्रकार किशन के विवाह के दिनों की बात थी। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। तो विवाह के जो रात होती है अभिनय किया जाता है, नाटक किया जाता है। उसमें सभी औरतें ही भाग लेती है, सहभाग लेती है, और उसमें शादी से लेकर, विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक, बच्चा पैदा होने तक का दृश्य दिखाया जाता है, नाटक खेला जाता है। मैं बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। तो मैं बीमार था, इसके कारण बारात में नहीं जा सका। लेखक बीमार थे इसलिए बारात में नहीं जा सके। उनका एक चचेरा भाई, ममेरा भाई था, उसका नाम है राघव। तो लेखक कहते हैं मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, वो भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, तो वहां पर मेरा ममेरा भाई चला गया। तो जो औरतें थी अभिनय करने वाली, उन्होंने उस पर समस्या की, ऐतराज किया, कहा इसको भगाओ यहां से। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा। तो दादी माँ उनको कहने लगी, लड़के से क्या पर्दा, छोटा सा लड़का है। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, छोटे बच्चे और ब्रह्मा का मन एक से होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया, और मुझे भी वहीं पर चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने सुला दिया था। वो जो बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फोड़ हो गया। तो वो जो नाटक जो है मैं चद्दर के नीचे से देख रहा था और मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेखक को बहुत हंसी आ रही थी, और मैं सोच रहा था कि कहीं मैं जोर से हंस दूं तो रहस्य खुल जाएगा कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ और मुझे वहाँ से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन भाभी ने कुछ ऐसी बात की जिस पर मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और भांडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली, देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी,
ये कौन बच्चा सोया है? तो उसने कहा, कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दो। देवू की माँ ने चादर खींची और कहा, बच्चा रोता है, इसको दूध पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। उस देवू की माँ की और दादी माँ की हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली और सुबह मैं जा रहा था, रास्ते पर देवू की माँ मिली और उसने कहा, कल वाला बच्चा भाभी, भाभी कल वाला ही बच्चा है ये। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ और मैं वहाँ से डर के मारे भाग गया और दादी माँ के पीछे जाकर खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभयदान मिल जाता था। तो लेखक कहते हैं कि कभी कोई हमसे अपराध हो जाए या कुछ शरारत हो जाए तो हम दादी माँ के पीछे छुप जाते थे और हमें अभयदान मिल जाता था, हमें कोई मारता नहीं था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। तो प्रेम से पूर्ण दादी माँ हमसे बहुत प्यार करती थी। तो स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की आज एक एक बात मुझे याद आ रही है और कैसे कैसे लग रही है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। तो ये जो परिस्थिति है, जो वात्य चक्र है, घटनाक्रम है, आज जिस प्रकार है कल उसी प्रकार रहेगा या नहीं रहेगा वो किसी को नहीं पता। तो इसलिए दादी माँ सब कुछ जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती और जैसे ही दादा की मृत्यु हो गई थी तब से दादी माँ बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था, संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, दादा ने दादी माँ को धोखा दे दिया, वो पहले चले गए। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। वो हमेशा दादी माँ को कहते थे कि तू पहले जाना, फिर तुम्हारे बाद मैं जाऊंगा, मरूंगा। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। तो दादा की मृत्यु के बाद कुछ बुरे दोस्तों ने जो स्थिति थी हमारी उसको और डावाडोल कर दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। तो मेरे पिताजी ने दादा की श्राद्ध पर बहुत सारी संपत्ति व्यय की, बहुत सारा खर्चा किया। वो पैसा भी घर का नहीं था, कहीं और से मांग कर लाया था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। तो पछुआ, पश्चिम की हवाएं, पाला, ठंड, ठंड इतनी थी कि हड्डी भी कांप जाती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है और दादी माँ ने नहाकर आई है, गीली धोती पहनी हुई है और एक संदूक पेटी के पास बैठी हुई है, दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी हुई। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। तो मैंने दादी माँ की आंखों में आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उसके पास बैठा रहा। तो दादी माँ के पास मैं गया, वहाँ पे बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली, दादी माँ हाथ जोड़कर आंखें बंद कर पूजा कर रही थी। तो उन्होंने जब आंखें खोली, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, तो मैंने धीरे से कहा, दादी माँ। दादी माँ ने कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना?
मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा और दादी माँ को कहा, दादी माँ मैं एक बात पूछूं, बताओगी? क्या है पूछ, दादी माँ ने कहा, क्या है पूछ। तो लेखक ने कहा, तुम रो क्यों रही हो, रोती थी, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो, दादी माँ मैंने कहा। तो दादी माँ मुस्कुराने लगी और मुझे पागल कहने लगी और कहने लगी कि तूने अभी तक खाना नहीं खाया, चल खाना खा ले। तो मैंने कहा, दादी माँ धोती तो बदल लो, गीली है। तो दादी माँ ने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, मुझे सर्दी और गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। तो सुबह मैंने देखा कि चारपाई पर मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, किशन भैया भी बैठे हुए हैं और उदास होकर कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। तो दोनों भाइयों में बात चल रही थी कि अभी हमें कोई रुपया देता नहीं और पुराने जो पैसे हमने लिए थे वो भी देना बाकी है। तो दादी माँ वहाँ आती है और कहती है, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी ही हूँ ही। तो दादी माँ कहती है कि मैं अभी जिंदा हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तो उन्होंने अटैची से संदूक से एक चमकती हुई चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। तो दादी माँ कहती है कि तेरे जो दादा थे उन्होंने मुझे ये कंगन इसी दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भराया। दादी माँ रोने लगी, मैंने इसे पहना ही नहीं है। तो दादी माँ कहती कि मैंने आज तक इसको पहना ही नहीं है, इसे सहज कर संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है और यह जो है उनके वंश की, आपके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, पुराने लोग आगे पीछा सब सोचते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाभ्रष्ट देवी सी लगी। दादी माँ जो है मुझे शाभ्रष्ट देवी सी लगी, धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया था। तो मुझे दादी माँ की धुंधली छाया दिखाई दे रही थी, वह विलीन हो गई, समाप्त हो गई और मैंने देखा कि दिन काफी चढ़ गया है और पास में ही एक खजूर के पेड़ पर एक कौवा पंख फैलाकर वहां से उड़कर मेरे खिड़की पर बैठ गया है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है और हाथ में अभी भी मेरे हाथ में जो है किशन भैया का पत्र है और मेरा हाथ कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल होने लगी, काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता, आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो लेखक के हाथ में वो पत्र था जिसमें लिखा था कि दादी माँ गुजर गई है। तो वो पत्र पढ़ते पढ़ते लेखक को दादी माँ की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, उनकी धुंधली छाया उनको दिखाई देती है और इस प्रकार वह दादी माँ की यादों में लेखक खो जाते हैं। इस पाठ का हमें यह संदेश देता है, ये पाठ हमें यह संदेश देता है कि बड़ों की सीख सदा महत्वपूर्ण होती है। जैसे लेखक शिव प्रसाद सिंह को पग पग पर दादी की दी गई सीखें उपयोगी साबित होती है। गांव के बीमार लोगों की देखभाल करना, दादी का धनों का ऋण माफ करना, बेटे और पोते को मुश्किल में देखकर अपना
कंगन निकाल कर देना आदि सीख देते हैं कि हमें मुश्किल समय में दूसरों का सहारा बनना चाहिए। हमें मुश्किल समय में दूसरों का सहारा बनना चाहिए। धन्यवाद।